हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 10। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 10 है। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर यानी एसएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो जैसे यहाँ पर 50% दे रखा है, 50% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो इस दो रेशियो पे एक रेशियो बढ़ रहा है, तो ये 2 से हो जाएगा 3 रेशियो, क्योंकि 2 पर 1 रेशियो बढ़ रहा है। और यहाँ पर कमी 50% का कमी, तो 2 से ये हो जाएगा 1, 2 - 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 2 पर 1 की कमी हो जाएगी, यानी 1/2, और इसी 2 पे 1 रेशियो की कमी हो जाएगी। अब इनको क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 3। तो साफ साफ दिख रहा है ये 4 से 3 हो रहा है, यानी 1 का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। तो पूछा गया है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो हमें परसेंटेज लॉस निकालना होगा। तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए लॉस न्यूमरेटर अंश में आता है और बटा में आ जाता है कॉस्ट प्राइस, और गुना होता है यहाँ पर 100 का। किस चीज़ का? 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए गुना 100 का करना आवश्यक है। तो यहाँ से परसेंटेज लॉस 1 का लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा ओरिजिनल वाला, और 4 से ये 3 का लॉस हो रहा है, गुना हो जाएगा 100। 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में चला जाएगा, यानी 25% की हानि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि x² माइनस है √7x + 1 = 0 है तो x² + 1/x² का मान निकाल। तो जैसा कि यहाँ पर है x², मुझे x² से x² पे तो नहीं जाया जा सकता, तो इसलिए मैं इस x² यानी इस पूरे इक्वेशन में x का भाग लगा दूंगी, इसमें x का भाग लगा दूंगी, x से डिवाइड करूंगी। तो x² था तो अब x आ जाएगा, माइनस यहाँ पर रहेगा √7x है, तो रूट यहाँ से x हट जाएगा, सिर्फ √7 बच जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 1 है, इसमें x का डिवाइड करने पर तो 1/100 रहेगा = 0। अब यहाँ से x + 1/x आ जाएगा, और ये रूट इस साइड चला जाएगा, √7 हो जाएगा। क्या निकालना है? और निकालना है हमें x² + 1/x² का मान। अगर आप सभी को ये तो पता होगा x + 1/x बराबर यदि p हो और निकालना हो x² + 1/x², तो जब भी x से स्क्वायर पे जाया जाता है तो उस केस में p² माइनस किया जाता है 2p। क्यों माइनस किया जाएगा? क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, इसका अपोजिट साइन यहाँ आता है, माइनस हो जाएगा, और p जो कि ये वाला, तो यहाँ पर p बराबर 7 है। तो यानी कहने का मतलब है यही सेम प्रोसेस यहाँ लगा दूंगी, यानी p² - 2 करूँगी। तो p जो कि है इसको p मान लूँगी, √7 को, तो √7 का स्क्वायर करना होगा, -2 करना होगा, क्योंकि हमें तो निकालना है x² का मान। तो √7 का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है किसी भी संख्या का, यदि जैसे कि 7 है, इसका स्क्वायर करेंगे ये रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 7, सिर्फ आएगा 7, रूट हट जाता है स्क्वायर करने के बाद। अब यहाँ पर ये सिर्फ आएगा 7, 7 - 2 कर लेंगे 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो अनुपात निकालना है। तो यानी x और y मान लेते हैं, एक संख्या को x मानेंगे और दूसरी को y, इनका योग करना है। तो x + y जो कि हो जाएगा 40,
और अंतर करना है तो x माइनस वाई बराबर 4। क्या निकालना है? उनका अनुपात निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले x का मान निकालना होगा। तो x निकालने के लिए यहाँ पर मैं बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट लगाने वाली हूँ, यानी v बराबर होता है x प्लस वाई, और इसमें से x माइनस वाई को ऐड किया जाता है और बटा में 2 किया जाएगा। यही सेम प्रोसेस यहाँ पर लगाने वाली हूँ। तो जैसे कि 40 है, x प्लस वाई का मान 40 है, 40 रखूँगी, x माइनस वाई का मान 4 है, 4 रखूँगी और बटा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 44 बन रहा है, 44 2 से चला जाएगा, ये चला जाएगा 22 बार में, यानी x का मान आ जाएगा 22। और हमें y निकालना है, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए y अब निकालना आवश्यक है। तो y निकालने के लिए y के लिए मैं क्या करूँगी, जैसे कि यहाँ पर सेम वही रहेगा सब कुछ, बस यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट में यहाँ भी लगाने के लिए ये रूल की थी। तो u निकालने के लिए यहाँ माइनस लग जाता है, आप सभी को पता होगा, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन 2 किया जाता है। तो वही यहाँ पर क्या करेंगे कि 40, x प्लस वाई का मान 40 रखेंगे, x माइनस वाई का मान 4 रखूँगी, बटा में आ जाएगा 2। सभी दोनों में या तो भी और u दोनों में हमेशा बटा में 2 करना आवश्यक है, यानी y का मान निकालना हो या भी x का, दोनों केस में बटा में 2 किया जाएगा। तो इसको इस तरह भी कहा जा सकता है, इसको बड़ी संख्या और इसको छोटी संख्या से डिनोट किया जा सकता है, इसको छोटी संख्या से डिनोट किया जा सकता है। तो यहाँ से 40, तो यहाँ से हो जाएगा 36, 36 बटा 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो x का मान आ गया है, x बराबर 22 आ गया है और y बराबर 18। तो साथ में इसका सिंपल रेशियो भी बनाना होगा, यानी x और y का अनुपात निकालना था। तो 22 आया है x का और y का आया है 18। सिंपल अनुपात बना लेंगे, सिंपल रेशियो बना लेंगे तो ये हो जाएगा, साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, 22 और क्या था 18। इनको कट करने के बाद ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 9 दूनी 18। तो 11:9 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। कुछ नहीं करना है, ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे कि 5% लाभ पर, तो कभी भी 100, जो कि ये इसको माना जाता है, कॉस्ट प्राइस को 100 माना जाता है, और इसी 100 पे यदि 5% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सभी को पता होगा, जब ये प्रॉफिट 100 में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट जो कि 100 में ऐड हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पूछा गया है। तो क्रय मूल्य और यहाँ विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 100 मान चुकी हूँ और इस पे 5% का प्रॉफिट लग रहा है, तो यानी 100 और प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस पे, तो ये हो जाएगा 105। और इसको काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो 20/25 100 और 21/25 100, यानी 20:21 आ रहा है। लेकिन यहाँ कहा गया है सबसे पहले विक्रय मूल्य आएगा, ये भी ऑप्शन में ध्यान देना होता है एग्जाम में करते वक्त, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात कहा गया है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस लेना होगा, उसके बाद कॉस्ट प्राइस लेना होगा। सेलिंग प्राइस 21 अनुपात हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस 20 अनुपात। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। क्वेश्चन है, यदि ए की आय 20 से 40% अधिक है, ए की आय 20 से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी से कंपेयर किया जा रहा है। ए की आय 20 से 40% कम है, और आप सभी को पता होगा, यदि 40% का फ्रैक्शन कर लेंगे तो 40 बटा यदि 100 करती हूँ, परसेंटेज है, बटा में 100 आ जाएगा, 2 शून्य से, ये शून्य से शून्य चला जाएगा, 5 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी 2/5 आएगा, राइट, 2 क्या आएगा 5 आएगा। और कहा गया है ए की आय 20 से कम है, तो बी की आय हम 5 मान लेंगे, और इसी 5 पे ये 2 कम है, तो यानी इस 5 पे 2 रेशियो कम है,
तो बी का तो हो जाएगा 5 और ए का हो जाएगा 2 कम होने के कारण 3 हो जाएगा, 2 रेशियो कम होने के कारण 3 हो जाएगा। अब कहा गया है बी की आय ए से कितना अधिक है। बी की आय ए से कितना अधिक है, ये थोड़ा सा उल्टा रेशियो ऐसे भी किया जा सकता है। ए ले लेती हूँ और बी ले लेती हूँ। ए का हो जाएगा 3 तो बी का हो जाएगा 5। अब बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की अधिक है, साफ साफ दिख रहा है। 5 अधिक है यानी 2 अधिक है, 5 तो ओरिजिनल है और 3 ए का है, तो 2 अधिक है बी की आय ए से। किससे? ए से कंपेयर किया जा रहा है यानी 2 अधिक है और ए से कंपेयर किया जा रहा है, तो ए का रेशियो नीचे आएगा। ए का रेशियो है 3, गुना यहाँ पर 100 कर लेंगे। गुना क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। तो ये हो रहा है 200/3। क्या हो रहा है? 200/3। अब इस 200/3 को सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 66.66 ऑप्शन में दे रखा है तो यही ना बोल सकती हूँ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 66.66। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है। 65 ग्राम 2 kg का, तो फिर यहाँ पर का है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 kg डिनोमिनेटर में आएगा। और आप सभी को ये ग्राम में दे रखा है, ये 65 ग्राम ये ग्राम में दे रखा है और यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, राइट। यहाँ क्या है? यूनिट जो कि सेम नहीं है, तो इसको लिखूंगी 2065, क्योंकि 65/2000 हो जाएगा और यहाँ पर प्रतिशत है तो गुना 100 हो जाएगा। 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, क्या होगा? 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, इसको काट लेंगे। 13×5 = 65 और 4×5 = 20, यानी 13/4 हो रहा है। 13/4 हो रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 13/4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु से संबंधित क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी है, यानी पुत्र उसका नाम है राहुल। ये ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। पुत्र का राहुल नाम 9 गुनी थी, तो रमेश की वर्तमान एज पूछी गई है। तो क्यों ना मैं राहुल की एज को ये हो जाएगा राहुल रमेश। राहुल की एज को मैं 1 मान लेती हूँ, तो रमेश का एज 4 गुना है, क्योंकि पुत्र की आयु से 4 गुना, तो 4x मान लूँगी। क्या मान लूँगी? 4x मान लूँगी। फिर कहा गया है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी ये तो प्रेजेंट एज मान रही हूँ, और इससे 5 वर्ष पहले, तो x - 5 हो जाएगा राहुल का, और रमेश का हो जाएगा, ये है रमेश का हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व का, ये हो जाएगा x माइनस, या ऐसे कर सकते हैं, ये तो राहुल का हो गया और ये रमेश का यानी उसके फादर का, तो 5 वर्ष पूर्व पहले उसके फादर को ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 4x, उसके फादर हैं, राइट। 4x 4 गुना है अपने पुत्र से, और 5 वर्ष पूर्व का है, 5 वर्ष पूर्व का है। उसके बाद कहा गया है 9 गुना है उसकी आयु 5 वर्ष पूर्व, रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी है, तो रमेश की एज तो x है, एक प्रेजेंट एज है x, राइट, x है, और 5 साल पहले तो x - 5 कर लेंगे, ये उसके उसके पुत्र का है, और इससे 9 गुनी है उसके पिता का, तो यहाँ पर 9 से गुना कर दूंगी, ये 9 से गुना कर दूंगी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से तो 4x - 5 ही रहेगा, बराबर 9 × x, ये हो जाएगा 9x माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 45, 9 में से
4x को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 5x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस का 5 है और यहाँ पर 45 है, तो यहाँ से आ जाएगा 40। x का मान निकल कर आ जाएगा, 5 से काट लूँगी, 8 5 40, x बराबर आ जाएगा 5, सॉरी x बराबर 8 आएगा क्योंकि 5 से कटने के बाद 8 आ जाएगा। x का मान जब 8 आ गया है तो पूछा गया है रमेश की प्रेजेंट एज, रमेश की वर्तमान आयु। तो जब x का मान 8 आ गया है तो रमेश का यही प्रेजेंट एज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये है प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु प्रेजेंट एज है। तो इस यदि x का मान 8 आ गया है तो क्यों ना मैं यहाँ पर 4 इंटू एक्स का मान 8 रखूँगी तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज पूछी गई है तो 32 वर्ष का रमेश हो जाएगा, यदि 32 वर्ष का, और राहुल 8 वर्ष का वर्तमान एज में। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।